चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12 ज्योग्राफी के अध्याय 5 का अधिकांश पॉइंट पढ़ा दिए थे और जो पॉइंट बच गया है उसको आज हम पढ़ाएंगे। और आज होगा कृषि प्रदेश। एक बार पेन को नीचा रख दीजिए और इसके संबंध में पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। सर अखाद्य फसल नहीं होगा? अखाद्य फसल बच गया था? जी सर, अखाद्य फसल तो बच गया है। ओ यस सर, अखाद्य फसल बाकी है। अच्छा, तो उसको पढ़ा देते हैं तुरंत, कोई बात नहीं। सॉरी मेरे भाई, आज का पॉइंट होगा अखाद्य फसल। सुन लीजिए, अखाद्य फसल किसको कहते हैं। कहा कि वैसा फसल जिसको खाने के काम में उपयोग नहीं किया जाता है उसको कहते हैं अखाद्य फसल। अर्थात किसी भी रूप में उसको खाने के काम में उपयोग नहीं किया जाता उसको कहते हैं अखाद्य फसल। और भारत के प्रमुख अखाद्य फसल में रबर है। वैसे दुनिया में तो और कुछ भी है, लेकिन भारत में सबसे प्रमुख रबर है। और दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे प्रमुख अखाद्य फसल रबर, कपास, रेशम इत्यादि है। तो इन्हीं को आज पढ़ना है हमें, अखाद्य फसल को पढ़ना है। और बस रबर, मुख्य रूप से रबर और कपास को पढ़ना है इसमें, कि रबर क्या होता है और कपास क्या होता है। पहले ऊपर में 2 लाइन लिख लीजिए। लिखिए, अखाद्य फसल उस फसल को कहा जाता है जिसका उत्पादन भोजन या खाने के दृष्टि से नहीं किया जाता है। भोजन या खाने की दृष्टि से नहीं किया जाता है, उसे अखाद्य फसल कहा जाता है। वैसा फसल जिसका उत्पादन भोजन या खाने की दृष्टि से नहीं किया जाता है उसे अखाद्य फसल कहा जाता है। जैसे रबर, कपास, रेशम आदि की खेती। तो मेरे भाई, अखाद्य फसल में सबसे पहला नंबर पर है रबर। याद रखिएगा, मैंने अभी कहा कि उस फसल को अखाद्य फसल कहा जाता है जिसको भोजन या खाने की दृष्टि से नहीं उपजाया जाता है, उसको अखाद्य फसल कहा जाता है। याद रखिएगा हर वक्त। जैसे रबर, कपास, रेशम आदि की खेती। तो अब हम अखाद्य फसल में जो रबर है, रबर को शुरू करते हैं। रबर शायद मालूम होगा मेरे भाई रबर के विषय में, लेकिन कुछ लोग को नहीं भी मालूम होगा, इसलिए पहले रबर को बढ़िया से आप लोग लिख लीजिए ऊपर में ऐसे करके। और सुनिए रबर के विषय में मेरे भाई, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अखाद्य फसलों में रबर का पहला स्थान है। और रबर के पेड़ पौधा कैसे होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। रबर के पौधा बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि खजूर का होता है, तार का पेड़ होता है, उसी तरह से होता है। जिस तरह से तार से सुने होंगे कि ताड़ी निकाला जाता है, उसको पीने इत्यादि में उपयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह से रबर के जो पौधा होता है उससे भी
दूध निकाला जाता है, अर्थात रबर निकाला जाता है। उसी दूध या उसी रबर को अलग अलग कामों में उपयोग किया जाता है। अर्थात आप जो चप्पल पहनते हैं या रबर के कोई भी जो वस्तु मार्केट से खरीदते हैं, उसी दूध से तैयार होता है। और एक चीज और देखिएगा आपने कि मार्केट में जो रबर है वो कोई सस्ता और कोई महंगा होता है। मेरे भाई, उस दूध से अर्थात उस रबर के पेड़ से जो दूध प्राप्त होता है, उससे जो रबर की वस्तुएं बनाई जाती है वो महंगी होती है और आरामदायक होता है। जब उसमें मिलावट कर दिया जाता है, मिलावट मतलब कि जब वो आपको बदसूस होता है, तो शायद रबर के विषय में थोड़ा सा जानकारी आपको मिल गई। अब रबर के विषय में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनुकूल भौगोलिक दशा। वो लिख लीजिए, अनुकूल भौगोलिक दशा। अर्थात इसके लिए तापमान इत्यादि की कितनी जरूरत होती है वो जानना है। तापमान, मेरे भाई, इसके लिए तापमान 25 डिग्री सी से 30 डिग्री सी की जरूरत होती है। और फिर वर्षा, इसके लिए 200 से 400 सीएम वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इसके लिए 200 से 400 वार्षिक इसके लिए 200 सीएम से 400 सीएम वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। दो सौ सीएम से 400 सीएम। जलवायु, मेरे भाई, इसके लिए आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। आर्द्र जलवायु कहते हैं जिसमें नमी रहता है, थोड़ा सा हवा में नमी रहता है, उसको कहते हैं आर्द्र जलवायु। मिट्टी, बच्चे, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी को उत्तम मानी जाती है। होती है। और अब वितरण पढ़ना है। ध्यान से सुन लीजिए। रबर के उत्पादन में मलेशिया विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। मलेशिया में विश्व के 40% से अधिक रबर की खेती होती है। याद रखेगा सबों के लिए, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है ये आपके लिए। विश्व में सबसे अधिक रबर की खेती मलेशिया में होती है। और कितना प्रतिशत? 40% से अधिक, मतलब लगभग आधा रबर, दुनिया में जितना भी रबर का उत्पादन होता है उसका लगभग आधा रबर मलेशिया में उत्पादन होता है। याद रखेगा हर वक्त इसको। इसके अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका में भी इसकी खेती होती है। थोड़ा सा भारत के विषय में बता दूं, भारत मात्र दुनिया के 8% रबर का उत्पादन करता है, बहुत कम करता है लेकिन होता है, तो इसको हम नोट कर लीजिए। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश मलेशिया है। इसके बाद इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका आदि देश का स्थान है। तो इस तरह से आपने रबर के संबंध में
बहुत कुछ जानकारी ले ली। अब हम फिर तो बोलिए। तो मेरे भाई अब ये समझ में आ गया होगा आपको रबर क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। जी पूछिए। सर सुपौल जिला में साफ नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं यहाँ पर उसके लिए जलवायु अनुकूल नहीं है। वर्षा उतना होती है, देखते हैं वर्षा कितना जरूरत है, जी। और सालों भर उसके लिए आर्द्र जलवायु चाहिए। भारत में मेघालय तरफ होता है, आर्द्र जलवायु चाहिए, अर्थात हवा में नमी चाहिए। हो गया। अब हम आप लोग से पूछ सकते हैं? अरे हम पूछ जी सकते हैं आप लोग से? हैं? सर। हम पूछ सकते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही बताइएगा प्लीज। जी चलिए सबसे पहले सूरज कुमार, क्या सूरज कुमार बात को सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं सर। अब बताइए रबर के लिए कौन सी जलवायु की जरूरत होती है? देख के नहीं, फिर नीचे देख रहा, मारेंगे ना क्या तोड़ देंगे। आर्द्र जलवायु आर्द्र। हाँ नमी वाला। अच्छा यस सर बहुत ही इंटरेस्टेड विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मनी बाबू बोल रहे कि इंडोनेशिया में सबसे अधिक रबर की खेती, नीचे नहीं देखना है, सबसे अधिक खेती होती है, लेकिन कितना प्रतिशत, विश्व का कितना प्रतिशत इंडोनेशिया में रबर की खेती होती है? 40%। राइट, थैंक यू सो मच, ध्यान दे रहे हैं इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। शायद आगे बढ़ सकते हैं, दे सकते हैं इजाजत आगे बढ़ने का? जी चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कपास। कपास। कपास के संबंध में पहले अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। कपास का इंग्लिश होता है कॉटन, और कॉटन को हम लोग सूती कहते हैं, और सूती अर्थात रुई जिसको कहते हैं, रुई का खेती, कपास की खेती मतलब रुई का खेती, जिससे धागा तैयार होता है, सूती कपड़ा तैयार होता है, वही है कपास। देखिए कपास से रुई प्राप्त किया जाता है, कपास से रुई प्राप्त किया जाता है, और रुई से सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। कपास से रुई तैयार किया जाता है और रुई से सूती वस्त्र तैयार किया जाता है, जो काफी आरामदायक होता है। शायद आप इसको लिख लिए होंगे। अब कपास का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अनुकूल भौगोलिक दशा, वो लिख लीजिए। सर इससे पहले कुछ लिखाया भी है। इसके लिए 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तापमान की जरूरत होती है। वर्षा, मेरे भाई इसके लिए 50 सीएम से 75 सीएम वर्षा की जरूरत होती है। वर्षा की जरूरत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट था मौसम, मैंने उस पर ऑब्जेक्टिव की भी बात किया था, लिख लीजिए मौसम। दो 210 दिन पाला रहित मौसम की जरूरत होती है। और एक और इंपॉर्टेंट मिट्टी, मिट्टी के विषय में सर वहाँ पर काला लिखा है सर, मौसम में 210 दिन काला रहित 230 मौसम। पा का ला का है मेरे भाई, पाला रहित मौसम।
उसके बाद मिट्टी, हमने बताए थे मिट्टी के संबंध में, इसके लिए काली मिट्टी उत्तम मानी जाती है। इसके लिए काली मिट्टी उत्तम मानी जाती है। उत्तम मानी जाती है। मित्र देखिए, वर्तमान समय में कपास का उत्पादन और उससे वस्त्र बनाने में अमेरिका सबसे आगे निकल गया है। अमेरिका सबसे आगे निकल गया है। इसके बाद रूस, चीन, भारत आदि देश का स्थान आता है। तो इस तरह से आपने कपास अर्थात औखाद्य फसल का जो दूसरा प्रमुख विश्व का फसल था कपास, उसके संबंध में आपने जानकारी ली है। लेकिन फिर भी अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी पूछिए। भारत में कहाँ होता है कपास की खेती या सबसे अधिक? महाराष्ट्र में होता है मेरे भाई सबसे अधिक खेती कपास की, क्योंकि वहीं पर पाला रहित मौसम है। और कोई क्वेश्चन? और कोई दिक्कत बोलो मेरे भाई। तो मेरे भाई आपके या चुप्पी या बता रहा है कि अब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है, अतः हम आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।